शांति भाई जी, आज की मुरली बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली थी। ओम शांति बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया कि प्रत्यक्षता कब होगी और हम उसमें कैसे सहयोगी बन सकते हैं। भाई जी, आज का मुख्य प्रश्न भी यही था ना, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा। हाँ बहन जी, बाबा ने कहा कि जब मनुष्यों को यह निश्चय हो जाएगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और वही हमारा सच्चा बाप है जो हमें भक्ति का फल देने आया है, तब चारों ओर हलचल मच जाएगी। मतलब अभी लोगों को पूरा निश्चय नहीं है, इसलिए प्रत्यक्षता भी धीरे धीरे हो रही है। बिल्कुल। और बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। पर भाई जी, यही तो सबसे कठिन लगता है। हम बार बार भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। यही तो मेहनत है। बाबा कहते हैं निरंतर याद की प्रैक्टिस करो ताकि अंत समय में सिर्फ बाप ही याद रहे। बाबा ने देह अभिमान के बारे में भी बताया कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। सही कहा। आधाकल्प से हम देह अभिमानी बने हुए हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। और जब बाप की याद नहीं रहती तो चेहरा भी मुरझाया हुआ लगता है। बाबा ने तो उदाहरण भी दिया, जैसे शादी के बाद कन्या का चेहरा चमकता है, वैसे इसकी याद से आत्मा खिल उठती है। भाई जी, आज बाबा ने गीता के भगवामर भी बहुत स्पष्ट किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन बाबा कहते हैं गीता का भगवान निराकार शिव। अगर ये बात सबको समझ में आ जाए तो सच में पूरे भारत में हलचल मच जाए। बाबा ने यह भी कहा कि अब हमने से पूछना चाहिए, क्या हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, क्या हम पुण्य का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। सबको बाप का परिचय देना और बाप की याद दिलाना। भाई जी, आज बार बार बाबा ने योग पर जोर दिया। हाँ, क्योंकि योग बल से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। मतलब सिर्फ जान सुनना काफी नहीं है, याद भी जरूरी है। बिल्कुल। बिना याद के पाप नष्ट नहीं होंगे और बिना पाप नष्ट हुए सुखधाम नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं राजयोग बहुत सहज है, ये बात लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि लव की कमी है और देह अभिमान ज्यादा है। अगर बाप से सच्चा लव हो जाए तो सब आसान हो जाएगा। आज की धारणा भी बहुत सुंदर थी, एक बाप से सच्चा लव रखना, हर दिन पुण्य का कार्य करना। और सबसे बड़ा पुण्य दूसरों को बाप से जोड़ना। भाई जी, आज का वरदान भी बहुत पावरफुल था। हाँ, अपनी दृष्टि और वृत्ति को बदलकर सृष्टि बदलना। अब अगर हमारी सोच शुद्ध हो जाए तो हमारी दुनिया भी बदल जाए। मधुरता और नम्रता से ही महान बन सकते हैं। सही है। मीठा बोलने वाला हर दिल जीत है। तो आज की मुरली से हमें क्या सीख मिली। आत्मा बनकर बाप को याद करना, देह अभिमान छोड़ना और सबको बाप का परिचय देना। बहुत सुंदर। ओम शांति भाई। ओम शांति बहन जी।